हेलो एवरीवन, एवीएम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है जो कि आपका 26/5/2021 को आया हुआ क्वेश्चन IIT में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि यहाँ पे इफ y = yx इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जो आपको ये इक्वेशन दी गई है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और yx क्या है इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है कि ये और साथ के साथ गिवन क्या है, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। अब आपसे वैल्यू क्या पूछ रहा है, आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि इस फॉर्मेट की वैल्यू किसके इक्वल होगी। यहाँ पे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन देखिएगा ध्यान से। गिवन e की साइन y, यहाँ पे क्या है कोस y dy अपॉन dx e की साइन y और यहाँ पे क्या है कोस x। ओके, कोस x और यहाँ पे क्या है कोस x। ओके, बट हमें तो यहाँ पे इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन उसका सॉल्यूशन निकालना आता है। dy अपॉन dx px y क्या हुआ x। तो सबसे पहले हम क्या करें, dy अपॉन dx का जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट बने उसको क्या बनाए, 1 बनाए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। वो वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं e की साइन y, क्या कर लेते हैं e की साइन y को u पुट कर लेते हैं। क्या पुट कर लेते हैं, u। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, z t जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है ना। बट हम क्या पुट करें, यहाँ पे u पुट करें। अब क्या करें, यहाँ पे डेरिवेटिव कर लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग ऑन द बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे हम कर लेते हैं y, सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं x। तो देखिएगा e की साइन y का क्या आएगा, e की साइन y का डेरिवेटिव क्या आएगा cos y, y का क्या आएगा dy अपॉन dx और यहाँ पे u का क्या आ जाएगा du अपॉन dx। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू e की साइन y cos y dy अपॉन dx की जगह क्या यूज कर सकते हैं हम, du अपॉन dx। तो हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे जो ये आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है, जहां जहां आपको e की साइन y दिखाई देता है वहां पे हम वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं u, और इस फॉर्मेट की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं du अपॉन dx। उसका फायदा क्या मिलेगा आपको, ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की इक्वेशन में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना आता है। ओके, तो अब हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे e की साइन y cos y dy अपॉन dx की जगह हम लिख सकते हैं du अपॉन dx। e की साइन y cos x साइन y की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे u और यहाँ पे क्या है cos x। ये लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन में क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालते हैं और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की कुछ इस तरीके से निकलेगा, e की पावर में जो यहाँ पे p का काम करता है उसको यहाँ पे लिख लिया जाता है cos x dx। यहाँ पे e cos का इंटीग्रेशन क्या आएगा sin x। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया आपका e की sin x। तो यहाँ पे इस इक्वेशन स्टार इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या रहेगा, u e की sin x, यहाँ पे देखिएगा cos x e की sin x और यहाँ पे क्या लिख दें हम dx लिख दें। अब अपना मेन काम क्या है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो इसका सॉरी इंटीग्रेशन क्या आएगा, u e की sin x
साइन एक्स को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे टी पुट कर लेते हैं। उसका फायदा क्या रहेगा, कोस एक्स डी एक्स क्या रहेगा इसका, देखो पुट कर लेते हैं इस फॉर्मेट के लिए, साइन एक्स को टी, तो कोस एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी। तो यहाँ पे आपकी फॉर्मेट किस में चेंज होगी, ई की टी, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी टी। ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या है, ई की पावर टी, तो हम लिख लेते हैं u ई की साइन एक्स और ई की टी, और टी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने साइन एक्स, और प्लस टी यहाँ पे क्या लिख देते हैं सी। तो अब हमें सॉल्यूशन किसका चाहिए, सॉल्यूशन तो हमें इस इक्वेशन का चाहिए जो आपकी क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, u की वैल्यू को क्या पुट कर लेते हैं, जो आपने यहाँ पे पुट किया है। तो u की वैल्यू क्या थी कि साइन वाई, तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या कर लेते हैं, साइन वाई को क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो आपकी इक्वेशन किस में चेंज हो गई, e की साइन वाई, e की साइन एक्स और e की साइन एक्स प्लस के c। तो यहाँ पे आप जब देख रहे होगे e की साइन वाई और यहाँ पे क्या है साइन एक्स, और e की साइन एक्स और यहाँ पे क्या c। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे पुट कीजिए x की वैल्यू 0, साइन 0 0, और यहाँ पे क्या है साइन y की वैल्यू कितनी है 0, तो कुल मिला के यहाँ पे e की पावर कितना हो गया 0, और e की पावर 0 इधर और c इधर। तो यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई, e की पावर 0 कितना होता है 1, e की पावर 0 से e की पावर 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो c की वैल्यू 0 हम यहाँ पे जो आपका जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें पुट कर सकते हैं। तो c की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे c की जगह हम क्या करें, यहाँ पे 0 रख दिया है, 0 को लिखें या ना लिखें बात बराबर है। तो आपका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रह गया है। और यहाँ पे देखिएगा, जब बेस से मतलब पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, e की साइन वाई और यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे भी क्या है e की साइन एक्स। जब दो नंबर बराबर हैं तो यहाँ पे देखिएगा बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तभी तो ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो साइन वाई और साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन वाई की वैल्यू क्या होगी, इस बात को इम्प्लाइज कर सकते हैं हम, साइन वाई की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये वैल्यू 0 कब होगी, इस बात को इम्प्लाइज कर सकते हैं कि y क्या हो 0। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका y कैसा आ गया है, y आपका कैसा आ गया है, ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया है। और y इसको हम क्या बोलते हैं, y इक्वल टू 0, ये आपका क्या है कांस्टेंट फंक्शन की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं y x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कुछ भी हो, ये वैल्यू क्या देता रहेगा 0 देता रहेगा। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ भी वैल्यू रखे ये वैल्यू क्या देगा 0। तो यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ पे पहले 1 दिया है तो π/6 रखा y की जगह, x की वैल्यू π/6, तो y की वैल्यू 0। फिर यहाँ पे ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो कुल मिला के 1 में 0 ऐड करोगे तो क्या बचेगा 1। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे क्या रहेगा